हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय फिजिकल एजुकेशन क्लास। जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में फुटबॉल को बताया था, तो आज हम उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछले टॉपिक में छोड़ा हुआ था, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था फुटबॉल के बारे में कि उसका ग्राउंड कैसा होता है और उसके बारे में उसकी टाइमिंग क्या होती है, उसमें कितने प्लेयर प्ले करते हैं। तो चलिए आज हम उसको क्विक एक रिव्यू कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था फुटबॉल जो है पैर से खेलने वाला एक गेम है, लेग से खेलने वाला गेम है, जिसमें जो टीम हमारी होती है वो हमारी 18 प्लेयर की होती है और प्लेइंग प्लेयर हमारे होते हैं 11 और हमारे 7 प्लेयर जो होते हैं सब्स्टिट्यूट होते हैं। और इसकी जो टाइमिंग होती है वो हमारी 90 मिनट की होती है। तो ये हमारा बेसिक स्टेप होता है। जब कभी किसी से पूछा जाए कि आपकी फुटबॉल की टीम जो होती है वो कितने प्लेयर की होती है, तो हम बोलेंगे 18 प्लेयर की होती है। और हमारे जो प्लेइंग प्लेयर होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, वो हमारे 11 होते हैं। और हमारे जो 7 प्लेयर जो एक्स्ट्रा बचते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो जिनके सभी हमारे 11 प्लेयर में किसी को चोट लग जाती है, तो ये 7 प्लेयर जो हैं उनमें से सब्स्टिट्यूट होते चेंज होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो जिनमें से हम पर्टिकुलर मैच में 3 से लेके 5 प्लेयर तक हम उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजर हमारा जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है कि उसने रूम में क्या रखा हुआ है। तो हमारी जो टाइमिंग होती है वो 90 मिनट की होती है। 40 मिनट के 2 हाफ होते हैं। तो जैसा कि मैंने कुछ बताया था, ग्राउंड हमारा जो 90 बाई अप्रॉक्स जो इसकी जो लेंथ होती है वो 90 टू 120 मीटर की होती है और इसकी जो हाइट होती है 80 टू 100 मीटर की होती है। तो इसी तरह हमारे जो पोल की जो चौड़ाई होती है, जो उसकी लेंथ होती है वो 24 फीट की होती है। इसकी हाइट जो होती है 8 फीट की होती है। स्मॉल जो डी होती है, जो डिफेंसिंग एरिया होता है, वो हमारे 6 यार्ड का होता है, अप्रोक्स 5 मीटर के आसपास का होता है। और हमारा जो बिग डी है, जो बड़ा डिफेंस एरिया है, वो हमारा 18 यार्ड का होता है, अप्रोक्स 17 मीटर का होता है। और हमारी जो बिग डी की लेंथ जो होती है 44 यार्ड की होती है। और हमारी जो सेंट्रल लाइन है जहाँ से हमारा गेम स्टार्ट होता है, ये हमारा 10 यार्ड का होता है। तो कुछ इस तरह का हमारा कुछ ग्राउंड था। और हमारे कॉर्नर पर फ्लैग जो लगे होते हैं उनकी हाइट अप्रोक्स 5 फीट की होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि और इसको कैसे प्ले करते हैं और इसके स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसको कैसे होती है। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमारा फुटबॉल का जो गेम है स्टार्ट होता है एक टॉस के जरिए। तो हमारे दोनों टीम के कैप्टन आते हैं, टॉस करते हैं। टॉस करने के बाद जो टीम विन होती है, जो टॉस को जीतती है, वो पहले डिसाइड करेगी कि पहले कौन सी साइड लेगी। अगर टीम ए ने अगर इस साइड ए ले ली है या फिर बी ले ली है, तो वो अपनी पोजीशन में जाएगा। तो जो अदर टीम होती है उसको किक करने का मौका मिलता है, स्टार्ट करने का मौका मिलता है। तो देखते हैं पोजीशन हमारी कैसी होती है। तो इस पोजीशन पे हमारे जो होती है, ये हमारी गोल लाइन होती है, जहाँ पर ये हमारा एक गोल पोस्ट बना होता है जिसमें हमें जाके गोल करना होता है। तो यहाँ पर हमारा एक प्लेयर यहाँ पर स्टैंड करता है, जिसको हम बोलते हैं गोलकीपर, क्योंकि वो इसको जो अपोनेंट होते हैं हमारे जो गोल करने आते हैं, तो ये उसके लिए डिफेंस करता है। अब डिफेंस के लिए हमें डिफेंडर की जरूरत पड़ती है। तो उनकी पोजीशन क्या होती है, कुछ इस तरह होती है। अब डिफेंडर यहां तक डिफेंस कर लिया। अब अगर टीम ए को बी पर अटैक करना है और उसको कुछ सपोर्ट देने के लिए हमें कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, जो हमारे मिड प्लेयर का काम करते हैं, तो उनकी पोजीशन कुछ इस तरह होती है। अब कुछ अटैकर चाहिए होते हैं जिनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, जो बैक जो प्लेयर होते हैं, जो मिड प्लेयर होते हैं, जो उनको पास कर देते हैं, तो वो उनको आगे लेके जाते हैं। तो उनकी पोजीशन कुछ इस तरह होती है। तो कुछ इस तरह की पोजीशन होती है हमारे, जब फुटबॉल के जो प्लेयर है थे वो टीम को गेम को प्ले करते हैं। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं कि एक टीम में कितने प्लेयर स्टैंड कर गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। जो फुटबॉल को गोल लाइन के पास रोकता है उसे हम गोलकीपर कहते हैं।
गोलकीपर से एक स्टेप आगे बढ़े, जो बॉल को अपोनेंट की तरफ से आ रही होती है तो उसको डिफेंस करने के लिए जो उनको रोकता है उनको हम डिफेंडर बोलते हैं। डिफेंडर और फॉरवर्ड के जो बीच में जो प्ले करता है तो उनको हम बोलते हैं मिड प्लेयर। मतलब कि जो डिफेंडर है और जो हमारा फॉरवर्ड है उनके जो बीच में प्ले करते हैं, बॉल को रोकने का और बॉल को पहुंचाने का जो काम करते हैं, वो मिड प्लेयर का सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है। तो ये हमारे हो गए मिड प्लेयर। और ये है हमारे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का काम हमारा ये होता है कि इनको बॉल पास करने के बाद अब इनका काम ये होता है कि हम अपोनेंट की टीम में जाके, अपोनेंट की जो टीम होती है उसमें जाके इनका काम है गोल को दागना, मतलब कि गोल अपने पॉइंट को ऐड करना कि गोल हम कैसे उसमें करें। तो ये काम जो प्लेयर होते हैं, जैसे स्ट्राइकर होता है, एक सोलो गोल जिसमें मारते हैं स्ट्राइकर जो, तो सोलो गोल करता है, ये हमारा हो गया। अगर आप ग्राउंड में कभी देखेंगे तो आपका राइट हैंड साइड एक पोस्चर होता है राइट हैंड साइड का और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड का, तो जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड और ये हमारा हो गया राइट साइड। तो कुछ ऐसी पोजीशन होती है और इसमें कुछ ऐसे रूल्स बना दिए गए हैं कि आप उस पोजीशन में खेलेंगे तो जिससे कि आप इजी वे में गेम खेल सकते हैं, जैसे एक कोऑर्डिनेट बना के। तो ये हमारी कुछ पोजीशन हो गई है। अब इसी में आप समझ कह सकते हैं इसको, अगर हम टीम ए के ग्राउंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक हो गया आपका लेफ्ट साइड और एक आपका हो गया राइट साइड, जिसका राइट फुट वर्क जिसको ज़्यादा यूज़ होता है तो वो राइट साइड में प्ले करता है, और जिसका लेफ्ट फुट वर्क यूज़ करते हैं वो उनको लेफ्ट साइड में खिलाया जाता है। और जिनके लेग, लेफ्ट एंड और राइट लेग दोनों ही मूवमेंट करते हैं, जो बॉल को कंट्रोल इजी में कर सकते हैं, तो उनको सेंटर में डाला जाता है क्योंकि उससे दोनों लोगों के दोनों ही पैर जिसके प्लेयर के वर्क करेंगे तो इजी वे में उनको लेफ्ट और राइट बॉल को पास कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारी होगी पोजीशन कि किस पोजीशन में खेलते हैं। बहुत से एक पोजीशन की कोडिंग भी होती है, जैसे कि मैंने कोडिंग हमारा रखी 1 4 3 3। बहुत से कोडिंग चलाते हैं 1 4 4 2। बहुत से कोडिंग चलाते हैं 1 3 4 3। तो जैसे आप गेम खेलते जाएंगे वैसे वैसे आपको कोडिंग पोजीशन तो ये आपको पता चलती जाएगी। तो अभी हाल फिलहाल में हम आपको बेसिक डिटेल बता रहे हैं। तो बेसिक डिटेल आप देखिए कि किस पोजीशन में खेलते हैं और कैसे गेम स्टार्ट होता है और कैसे इसमें गोल किया जाए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टीम ए और टीम बी के बीच में टॉस होता है। जो भी टॉस जीतता है वो डिसाइड करता है या कौन सी साइड लेगा। साइड का मतलब यहाँ पर ये हो गया है कि इनके जैसे कभी धूप आ रही है तो अगर सन की जो रेस है वो इस साइड इफेक्ट पड़ रही है तो जो टॉस जीतेगा वो जायज़ की बात है वो इस पोजीशन में इस साइड को ना लेकर वो इस साइड को लेगा, जिससे कि वो इजी वे में जाके यहाँ पर गोल कर सकें। क्योंकि यहाँ पर उसकी जो रेस है अपोनेंट के बिल्कुल फेस पर गिरेंगी तो बहुत से चांसेस ये होते हैं कि बॉल को मिस कर सकते हैं, तो जिससे कि बॉल उनको दिखाई ना पड़े। तो कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। कुछ ग्राउंड को लेकर होती है, कुछ एयर को लेकर होती है कि जो हवा विंड चलती है तो जो बॉल का जो डायरेक्शन है वो शेकिंग ना हो जाए और गोल मारना कहीं होता है कहीं और चला जाए। तो इस हद तक कुछ चीज़ें अप्लाई इस पर होती हैं। तो जैसे कि टॉस हुआ, टॉस होने के बाद जो टीम टॉस जीती है वो डिसाइड करती है कौन सा साइड लें, और जो टॉस नहीं यूज़ करती है वो उनको मौका मिलता है गेम को स्टार्ट करने का इस सेंट्रल लाइन पर आकर। तो इस सर्कल के अंदर हमारे दो प्लेयर खड़े होते हैं। जो भी टॉस जो हारता है उसके दो प्लेयर यहाँ पर होते हैं, और जब तक कि गेम ये स्टार्ट नहीं होता इस सर्कल के अंदर कोई भी प्लेयर एंटर नहीं कर सकता है। सिर्फ एक रेफरी होता है और दो प्लेयर होते हैं जो गेम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद रेफरी की विसल होती है। विसल करने के बाद एक प्लेयर जो होता है बॉल को दूसरे प्लेयर के पास कर देता है, फिर उसको बॉल को बैक पास कर देता है। फिर जो टीम की पोजीशन होती है, जो कोऑर्डिनेट जो आपस में करते हैं प्लेयर, वो उस हिसाब से अपनी फील्डिंग जो है लगा देते हैं। अब पोजीशन का मतलब इसमें फील्डिंग लगाने का मतलब इसमें ये है कि जो जिस साइड खेलता है वो उस साइड जाता है। अब ऐसा नहीं है कि राइट साइड का प्लेयर जाके लेफ्ट साइड में प्ले करे और लेफ्ट प्लेयर साइड का प्लेयर आके राइट साइड में प्ले करे, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा होता है
तो जहाँ तक कोशिश की जाती है कि प्लेयर जो है सेंट्रल लाइन के आसपास ही खेले, कभी भी साइड चेंज ना करे। अगर साइड चेंज करता है तो वो यहाँ से वहाँ तक उसको पोजीशन पहुँचने में ही उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड इतना बड़ा होता है कि सिर्फ वहाँ पासेस का काम होता है, एक प्लेयर अकेला दौड़ के काम नहीं कर सकता है। तो गेम यहीं से स्टार्ट होता है और जो हमारे फॉरवर्ड का काम, हमारा फॉरवर्ड को बॉल लेकर गोल करने का काम होता है। जो हमारे मिड प्लेयर हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ये फॉरवर्ड जो होते हैं ये इनको सपोर्ट करते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम पीछे से आपको सपोर्ट करेंगे, इनकेस आपसे बॉल छूट जाती है तो हम आपको रिसीव करके आपको हम पास कर देंगे। तो हमारे डिफेंडर होते हैं, डिफेंडर का काम ये होता है कि वो थोड़ा सा आगे मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करने के बाद बस अपने गोल बिग डी से लेके अपने सेंटर लाइन तक की लाइन की पोजीशन में ही रहते हैं। कभी ऐसा नहीं वो डिफेंडर जो है कभी आगे आके फॉरवर्ड का काम करें या फिर फॉरवर्ड का काम डिफेंडर का काम करें, ऐसा कभी नहीं होता है। जो जिस पोजीशन में लगा दी जाती है वो उस पोजीशन में खेलता है। तो ये पूरा कोऑर्डिनेट जो है, पूरा गेम जो है पूरा कोऑर्डिनेट के साथ होता है और ऐसा नहीं होता है कि कोई प्लेयर कहीं भी किधर भी खेल सकता है, ऐसा नहीं है। अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उस पोजीशन को चेंज करने के साथ साथ जो उस पोजीशन को कवर कर सकता है तो वो उस पोजीशन के साथ वो चेंज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं इसके फाउल के बारे में कि फाउल किस तरह का होता है और क्या क्या होता है उसमें। फाउल किस कंडीशन में होता है? जब कभी कोई प्लेयर आपको रन करके चेजिंग कर रहा होता है, आपको पकड़ने की कोशिश, फुटबॉल आपसे छीनने की कोशिश कर रहा होता है, आप अनमूवमेंट तरीके से आप उस पर अटैक नहीं कर सकते हैं। कि जैसे कि प्लेयर आपका रन कर रहा है, अगर आपका प्लेयर अगर बॉल लेकर इस साइड में रन कर रहा है और आप आगे से आते हैं और आपसे ये प्लेयर बॉल लेकर निकल जाता है बट आप पीछे से अटैक कर देते हैं, तो ये फाउल की कंडीशन आती है। एक फाउल आपका ये हो गया कि आपको अटैक पीछे से नहीं करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं फाउल में हमें क्या नहीं करना होता है। फाउल में आपको अब्यूजिंग नहीं करनी होती, पहली चीज। तो दूसरी चीज है जो आपको हिट नहीं करना है। तीसरी जो चीज होती है, आप किसी को पकड़ कर खींच नहीं सकते हैं। चौथे में आपको किसी भी तरह का अटैक नहीं करना है। तो ये कुछ फाउल की कैटेगरीज जो होती हैं वो फाउल की कैटेगरीज में आती हैं। तो पहले क्या है कि जब कभी हम गेम खेलते हैं तो थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं, जिसमें हमें गुस्सा भी आता है, तो गुस्से में कभी कभार हम अब्यूजिंग भी कर देते हैं, तो पहला वो नहीं करना है। दूसरा हिट, आप जब कभी बॉल को लेकर निकल रहे होते हैं या फिर आपसे कोई मिस हो जाता है तो आप उस पर बैक साइड से अटैक हिट नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारा, आप किसी खेलते हुए प्लेयर के साथ आप कपड़ा जो है उसको पकड़ नहीं खींच सकते हैं, वो आपका फाउल की कैटेगरी में आता है। अटैक का मतलब पोजीशन ये होता है कि आप एक दूसरे उस पर हावी हो जाते हैं, उस पर हाथ पर चलाने लगते हैं, तो ये अटैक जो है पूरी तरह से फाउल की कैटेगरी में आता है। इन फाउल की कैटेगरीज में आपको कौन कौन से कार्ड दिए जाते हैं। कार्ड का मतलब ये होता है जो वार्निंग होती है। फर्स्ट जब आपको वार्निंग दी जाती है तो आपको एक येलो कार्ड दिया जाता है। जब आप नेक्स्ट टाइम फिर से कोई गलती करते हैं तो एक येलो कार्ड दिया जाता है। और तीसरे आपको एक येलो कार्ड देकर आपको एक रेड कार्ड भी दे दिया जाता है। तीसरा येलो कार्ड का मतलब ये है कि आप रेड कार्ड के जोन में आ चुके हैं और आपको ये गेम छोड़ के जाना पड़ेगा। कार्ड की पोजीशन इसलिए बनाई है कि आपको समझाया जाए कि आप जब भी गेम खेल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप गेम खेलें, तो साथ ही साथ आप अपने साथ जो खेल रहे प्लेयर हैं, अपोनेंट हैं, उनको इंजर्ड ना करें। अगर इनकेस इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर ये उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये गेम जो है बहुत ही जेंटल वे में गेम खेलने वाले गेम होते हैं। इसमें आपको अपना एंड्योरेंस, अपना पावर दिखाना होता है, ना कि आप अपना एग्रेसिव मोड दिखाएं उस पर, क्योंकि गेम को गेम की तरह खेलें तो ही अच्छा है। तो जैसे कि इसमें आप कोई गलती करते हैं, गलतियों में गलती करते हैं बट आप फाउल पे फाउल करते जाते हैं, आप उनको सुनना नहीं है जो आपका रेफरी आपको जो कार्ड दे रहा है। तो ये जब आपको रेफरी ये कार्ड देता है तो मतलब वार्निंग करता है, जैसे क्लास में आपको टीचर वार्न करता है कि बेटा आप ये शैतानी ना करें, कि आप ऐसा
शैतानी करेंगे तब शोर करेंगे, तो जिससे आप भी डिस्टर्ब, आप टीचर को भी डिस्टर्ब करेंगे, आपके साथ जो पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कार्ड इसीलिए दिए जाते हैं बेसिकली। आपका एक येलो कार्ड देना है, फर्स्ट वार्निंग है, सेकंड येलो कार्ड पे सेकंड वार्निंग होगी, और थर्ड कार्ड जब वो येलो आपको कार्ड देता है तो वो आपको रेड कार्ड देता है। और इन केस कोई अगर मेजर अटैक कर देता है या फिर कोई मेजर हिट कर देता है तो रेफरी के द्वारा रेड कार्ड डायरेक्ट दे दिया जाता है, जिससे वो प्लेयर जो है टीम से बाहर चला जाता है। तो ये हो गए कुछ फाउल्स और कुछ कार्ड्स के बारे में। और इस वीडियो के अंदर मैंने पोजीशन बता दी है, फाउल्स बता दी है, कार्ड्स बता दिए हैं कि किस तरह कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको मैंने फाउल्स के बारे में बता दिए, मैंने पोजीशन के बारे में बता दिए, और और मैंने कार्ड्स के बारे में बता दिए जो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपको आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में और थोड़ी सी डीप नॉलेज देंगे कि इसमें किस तरह बॉलिंग पे अटैक की जाती है, कैसे उसको डिफेंस किया जाता है, कौन उसको डिफेंस करता है, और इसके जो अदर फाउल्स होते हैं जो बॉल बाहर चली जाती है या फिर उसको इन कैसे की जाती है। तो इसको आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो जिससे कि फुटबॉल से रिलेटेड जो भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम बाय टाइम प्रोवाइड करता रहूँ। इनकेस अगर आपको कोई इंक्वायरी है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको छोड़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।